जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे यूपी स्पेशल की क्लास में। हम लोग यूपी स्पेशल की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं कंटिन्यूअस। और ये बहुत ही स्पेशल सीरीज आपकी बन रही है। क्यों स्पेशल बन रही है? क्योंकि मैंने आपको कोई भी टॉपिक बिना स्किप किए पढ़ाया है। मीन्स अ सिंगल टॉपिक कांट बी स्किप इन दिस सीरीज। आप एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं और आगे भी जब तक ये सीरीज चलेगी आप लोग पढ़ते रहेंगे। और मैं कुछ भी आपको अभी मैं आपको यूपी स्पेशल प्री पढ़ा रहा हूँ। आने वाले समय में जब ये प्री खत्म हो जाएगा तो मैं आपको यूपी स्पेशल मेंस भी पढ़ाऊंगा। जीएस पेपर फिफ्थ सिक्स जो यूपी स्पेशल का होता है। और भी जीएस सब्जेक्ट में आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज हम शहरों के उपनाम पढ़ रहे थे, कुछ उपनाम हमारे बच गए थे। तो आज हम कुछ शहरों के उपनाम के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले आपको पता है कि सबसे पहले हम एक मैप ड्रॉ करते हैं यूपी का। पहले एक मैप ड्रॉ करेंगे यूपी का। उसके बाद हम जो शहर है उनको हम चल यूपी का मैप ड्रॉ करिए। उम्मीद करता हूँ कि जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए होंगे वो यूपी स्पेशल का मैप बनाना सीख गए होंगे, क्योंकि आवश्यक भी है, आपको मेंस परीक्षा में बैठना है। एक शहर का नाम लिख लीजिए, आपने सुना होगा और जानते भी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। नवाबों का शहर। इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए, कहते हैं सिटी ऑफ नवाब्स। सिटी ऑफ नवाब। चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो चाहे अंग्रेजी माध्यम का, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लिखिए बगीचों का शहर। आम के बगीचों के लिए फेमस है। इंग्लिश में लिख लीजिए सिटी ऑफ गार्डन। सिटी ऑफ गार्डन। आमों का शहर। आम शहर। आमों का शहर लिख लीजिए सिटी ऑफ मैंगो। आम का शहर। सिटी ऑफ मैंगो। सिटी ऑफ मैंगो। नजाकत और नफासत का शहर, ये भी कहते हैं नजाकत फेमस है लखनऊ की। आप लिख लीजिए ऊपर सिटी ऑफ नजाकत। नजाकत और फिर नफासत। नजाकत नसाफत, पहले आप कहते नहीं है बिल्कुल। तहजीब से, तहजीब का शहर कह सकते हैं ना। नजाकत नफासत का शहर। नफासत का शहर। ये किसको बोलते हैं? ये लखनऊ को बोलते हैं। तो लखनऊ के बारे में ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के शहर, जिसका नाम है गोरखपुर नाथ नगरी। आप लोग को मैंने पढ़ाया है गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर को नाथ नगरी कहते हैं। गोरखपुर को लिख लीजिए, एक तो क्या कहते हैं नाथ नगरी। नाथ नगरी गोरखनाथ जी की ये भूमि रही है। नाथ नगरी। अच्छा, और क्या कहते हैं इसको? गीता प्रेस नगर। गीता प्रेस नगर। गीता गीता प्रेस गोरखपुर में ही है ना। गीता से नगर भी कहते हैं, गीता प्रेस शहर। गीता प्रेस सिटी। गीता प्रेस नगर लिख लीजिए, सिटी लिख लीजिए, एक ही। तो ये हो गई बात गोरखपुर के बारे में। अब हम चलते हैं एक शहर में जिसका नाम है गाजीपुर। आप लोगों ने भी सुना होगा गाजीपुर, बहुत ही फेमस शहर है। यहाँ लिख लीजिए गाजीपुर। गाजीपुर को क्या कहते हैं? सिस्टर ऑफ वीएनएस। वीएनएस अर्थात बनारस। बनारस की बहन। क्या कहते हैं? बनारस की बहन। बनारस की बहन। सिस्टर ऑफ वाराणसी। सिस्टर ऑफ वाराणसी। किसको बोलते हैं? बनारस को, गाजीपुर को बोलते हैं। इसके बाद लिख लीजिए यहाँ पे एक शहर है जिसको आप प्यार से क्या कहते हैं? जौनपुर।
जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसको जौना खान कहते थे, उसी के नाम पे किया था। किसकी स्थापना किया था? जौनपुर की। तो जौनपुर को क्या कहते हैं? सिराज ऑफ ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराज ऑफ ईस्ट कहते हैं। लिख लीजिए, जौनपुर। जौनपुर क्या कहेंगे इसको? लिख लीजिए, सिराज ऑफ ईस्ट, पूर्व का सिराज। क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत फेमस था, पूर्व का सिराज, है ना। लिख लीजिए, सिराज ऑफ ईस्ट। अब हमको पूर्वोत्तर के जिलों की लिखना है और पूर्वोत्तर जगह खत्म हो गई है, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम एक यूपी का मैप बनाते हैं। देखिए, अब मैप तो आपको बिल्कुल फ्री हैंड बनाना चाहिए और एक बार में बनाना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वो मैप बनाने में एक्सपर्ट हो गए होंगे। ये देखिए, एक बार में उठाइए और पेन और खींच दीजिए लाइन। तो गाजीपुर लिख लिए, जौनपुर लिख लिए। अब हम चलते हैं चंदौली। कहाँ चलते हैं? चंदौली। चंदौली को क्या कहते हैं हम? धान का कटोरा। चंदौली को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। चंदौली धान के लिए बहुत फेमस है, धान बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, उत्पादकता अच्छी है। धान का कटोरा। बाउल ऑफ राइस। बाउल ऑफ राइस क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, दो महत्वपूर्ण शहरों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक का नाम आप जानते ही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं वाराणसी, सिटी ऑफ घाट्स, बनारस। तो बनारस में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए ऊपर ले चलते हैं ना, ऊपर में लिख देंगे क्या क्या शहर है ना इस पे, ताकि नीचे जगह भी बच जाएगी हमारा, नीचे हमारा दूसरा शहर भी आ जाएगा। लंबी रेखा खींचते हैं और लिखिए, पंडो का नगर। पंडो का नगर, पंडा सिटी। यहाँ पे दर्शन पूजन कराते हैं, उनको कहते हैं घाटों का शहर, सिटी ऑफ घाट्स। कि बहुत से 80 घाट है लगभग यहाँ पर, सिटी ऑफ घाट्स। इसके बाद लिख लीजिए शिवनगरी, काशी। शिवनगरी कहते हैं, शिवनगरी बाबा भोलेनाथ की नगरी है। और क्या कहते हैं इसको? सीढ़ी नगर। सिटी ऑफ स्टेयर्स। एक इसका नाम और लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं? विश्वनाथ नगरी। बाबा विश्वनाथ जी का धाम है यहाँ पर, विश्वनाथ नगरी। विश्वनाथ नगरी। ठीक। तो ये हो गया वाराणसी का नाम। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। प्रयागराज। तो प्रयागराज को क्या क्या कहते हैं? देखिए, आपको पता ही है, कुंभ अभी अभी बीता है हाल ही में, कुंभ नगरी तो कहते ही है, तो विश्व विख्यात है, इसको कुंभ नगरी कहते हैं। लिख लीजिए, कुंभ नगरी। कुंभ नगरी। सेकंड क्या कहते हैं इनको? संगम नगरी। तीन नदियों का संगम है, माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती। संगम नगरी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? अमरूद नगरी भी कहते हैं। यहाँ के अमरूद बहुत फेमस है, इसको अमरूद नगरी भी कहते हैं। जैसे गुआवा सिटी ना।
ग्वावा सिटी, अमरूद शहर, है ना, ग्वावा सिटी। और ये क्या कहते हैं इसको, तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों का राजा, तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज, और ये क्या कहते हैं, ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान भी कहते हैं। ईश्वर का निवास स्थान, ठीक, मतलब प्लेस ऑफ गॉड, ठीक। इसको कितने कहते हैं, प्रयागराज को। तो ये आपके नाम हो गए जो हमारे जिले हैं उनके उपनाम, ये सब हो गए। जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी, चंदौली, ये सब बचा था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण शहर, जहाँ पे महत्वपूर्ण संस्थान जो है कला के और संगीत के शामिल हैं। चलिए, आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक। इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक, आर्ट एंड म्यूजिक, ठीक। म्यूजिक मतलब कला एवं संगीत के महत्वपूर्ण संस्थान, संस्थान। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देखेंगे कि लगभग हर साल यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है, चाहे वो यूपीपीसीएस में आप बैठे, चाहे आप आर ओ ए आर ओ में बैठे, चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो प्रदेश का, उसमें यह प्रश्न बनता ही बनता है लगभग। चलिए, आपको पता है कि पहले हम एक मैप बनाते हैं उत्तर प्रदेश का। अच्छा, मैप में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं, जो थोड़ा मैप थोड़ा टेढ़ा बन गया, एक, तो इसमें हम सबसे पहले चलेंगे प्रयागराज में। प्रयागराज में बहुत से महत्वपूर्ण संस्थान है, पहले वहां पे चलेंगे, है ना। उसके बाद हम और भी काशी वगैरह चलेंगे, जो और भी महत्वपूर्ण संस्थान है वहां पर भी। लिख लीजिए आप, प्रयागराज। हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा हम लोग को यूपी स्पेशल ना पढ़े, भले हम स्लो पढ़ रहे हैं, लिख लिख के एज ए बोर्ड वाले की तरफ फीलिंग की तरफ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे ऐसे कि दोबारा हम लोग को यूपी स्पेशल ना पढ़ना पड़े। आप एग्जाम समय में भी हमारे नोट्स उठाइए और नोट्स ताकि डायरेक्ट चले जाइए आप एग्जाम देने। देखिए, हिंदुस्तान अकादमी, हिंदुस्तान अकादमी, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, हिंदुस्तान एकेडमी। ये कब स्थापित हुई, 1926-27, 1926-27 में इसकी स्थापना हुई। चलिए, हिंदुस्तान अकादमी। इसके बाद लिख लीजिए निराला आर्ट गैलरी, निराला
आर्ट गैलरी। देखिए हिंदी इंग्लिश जो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप भी नोट करिएगा। निराला आर्ट गैलरी। ये सब उत्तर प्रदेश के महत्व संस्थानों के बारे में पढ़ रहा हूँ। कभी आप मौका मिले तो आप प्रयागराज अगर आप जाएंगे तो आपको देखने का भी मौका मिलेगा। प्रयाग संगीत कई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। समिति। समिति। प्रयाग संगीत समिति। नेक्स्ट आप लिख लीजिए हिंदी साहित्य सम्मेलन। लिख लीजिए हिंदी साहित्य सम्मेलन, यहीं पर होता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन। लिख लीजिए हिंदी में भी लिख लीजिए हिंदी साहित्य सम्मेलन। यह भी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक। अब लिखिए उत्तर मध्य सांस्कृतिक संस्थान। उत्तर मध्य उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। सांस्कृतिक केंद्र। नॉर्थ सेंट्रल कल्चरल सेंटर। यह कहाँ पर है? यह भी आपका प्रयागराज में है। उसके बाद यहाँ पर एक डांडी महोत्सव भी होता है, वो भी लिख लीजिए आप। अति महत्वपूर्ण है। देखिए इतना चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा ना कि आपका एग्जाम में बाहर तो नहीं जाएगा। डांडी महोत्सव। एपीवाईक्यू वगैरह भी कराऊंगा आपको। डांडी महोत्सव ये भी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। नेक्स्ट आप लिख लीजिए जो और भी महत्वपूर्ण संस्थान है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र मुक्त विद्यालय। वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। लिख लीजिए यहाँ पर आप। मैं यहाँ पर एक चार्ट ऐसे बना दे रहा हूँ प्रयागराज का, यहाँ पे लिखता रहूंगा मैं। लिख लीजिए उत्तर प्रदेश यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। लिख लीजिए उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। जिसका ये एकमात्र जो है क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी है। ये बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्या है? विश्वविद्यालय है, मुक्त विद्यालय। नेक्स्ट आप लिख लीजिए ये सब प्रयागराज का मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें कहाँ की हैं? प्रयागराज की। उसके लिए भारत भवन पुस्तकालय। भारत भवन पुस्तकालय ये भी कहाँ पर है? प्रयागराज में। देखिए मैं बाइलिंगुअल पढ़ा हूँ, चाहे वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का बच्चा हो, वो सब पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख लीजिए सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी। केंद्रीय राज्य पुस्तकालय। ये पुस्तकालय।
पुस्तकालय, सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपकी प्रयागराज में है। अच्छा, इसके लिए राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय, ये भी कहाँ पर है? प्रयाग। देखिए इतनी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, जनरली आप देखेंगे तो आपको शायद यानी यूट्यूब पे मिले ही ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ पढ़िए और प्रॉपर नोट्स जरूर आप बनाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, बिना नोट्स के कुछ होने वाला सच में नहीं है। नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो कैसे रिवीजन करेंगे? आप अपने हाथ से लिखेंगे तब आपको मेमोराइज रहेगा। राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय, इसको लिख लीजिए हिंदी में भी, राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय। इसको और भी क्या बोलते हैं? इसको एक नाम और बोलते हैं, लिख लीजिए, इलाहाबाद गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी। इलाहाबाद, इलाहाबाद गवर्नमेंट, इलाहाबाद में स्थित है गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी, गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी। ये मैक्सिमम ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर है, ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये प्रयागराज का हो गया। देखिए प्रयागराज में इतनी संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, इनको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। अब हम चलते हैं इलाहाबाद के पड़ोसी जिले में, जिसका नाम क्या है? वाराणसी। वाराणसी के बाद हम आप कहेंगे तो हम अयोध्या चले चलेंगे, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी में क्या है? भारत कला भवन, ये बीएचयू कैंपस में है। भारत कला भवन, भारत कला भवन, ये कब का स्थापित है? ये स्थापित है 1920 में, लिख लीजिए। ये बीएचयू कैंपस में है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। भारत कला भवन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आप चलिए अयोध्या, भगवान श्री रामचंद्र की नगरी अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या में लिख लीजिए अयोध्या शोध संस्थान। अयोध्या शोध संस्थान, जिसका नाम अब बदल के क्या हो गया? इंटरनेशनल रामलीला सेंटर एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए अब बिल्कुल लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। देखिए अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या शोध संस्थान, संस्थान ये कब का स्थापित है? 1986 में स्थापित है। देखिए जिन जिन की मैं स्थापना वर्ष लिख रहा हूँ वो आप भी नोट करिएगा, क्योंकि जिनका स्थापना वर्ष महत्वपूर्ण है उनका मैं लिखवा रहा हूँ और उन्हीं का आप भी नोट करिएगा। अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या शोध संस्थान, शोध संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? ये अयोध्या में स्थित है। और अयोध्या में जिसका मैंने बताया नाम बदल गया है, इसको लिख लीजिए, इंटरनेशनल रामलीला सेंटर एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल रामलीला सेंटर एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी अयोध्या, इसका नाम बदल गया है। लिख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र और वैदिक रिसर्च संस्थान, लिख लीजिए इसका नाम, हिंदी वाले भी। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र एवं
एवं वैदिक रिसर्च संस्थान, वैदिक वैदिक अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। तो यह आपके हो गए प्रयागराज के, अयोध्या के और वाराणसी के, ये तीनों संस्थान हमने महत्वपूर्ण संस्थान कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलाहाबाद के संस्थानों के बाद हम लखनऊ के संस्थान करेंगे, कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज करेंगे, कुछ मिनरल्स करेंगे, उसके बाद कुछ शोध संस्थान और भी करेंगे, उसके शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे। धीरे धीरे करके आप सोचिए बहुत ही जल्दी हम उत्तर प्रदेश विशेष हम खत्म करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, उस हिसाब से मैपिंग के माध्यम जनरली आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।